दोस्तों जैसा कि आप सभी के सीटेट का रिजल्ट जारी हो चुका है, आप सभी ने देख लिया। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं जिनके जो सब्जेक्ट में नंबर कम है, जैसा कि टोटल करने पे जो जनरल है उनके 90 प्लस तो जा रहे हैं, या फिर ओबीसी एससी एसटी वाले हैं उनके 82 प्लस तो जा रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट में किसी न किसी सब्जेक्ट में उनके कम है, यानी 10 से नीचे हैं। तो उनका ये कहना है कि मैम किसी सब्जेक्ट में अगर मेरा कम है, पासिंग मार्क्स नहीं है उसमें, तो क्या हम क्वालिफाई माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं। दूसरा यहाँ पर यह है कि दोस्तों आपके जो रिजल्ट में नंबर बढ़े दिखे हैं या फिर माइनस दिखे हैं या फिर उतने हैं, क्या रीजन है इसका, ये कैसे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, इस पर भी जो है हम लोग डिटेल में जानेंगे। दूसरा बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट है, जैसा कि आपका तो रिजल्ट शो किया है, आपने देख लिया होगा, लेकिन आगे कोई भी वैकेंसी आती है तो आप जो है उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपका जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसकी भी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आपका जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो कब कैसे कहाँ पर आएगा, आपको कैसे मिलेगा, आपको क्या करना होगा, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम है, जैसा कि आपको पता होगा अक्टूबर के लास्ट में होने जा रहा है, जिन अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो फ्री में आप इसकी क्लास यहाँ से अमन स्टडी चैनल आप लोग देख पाएंगे, या तो इसे जो है यूट्यूब पे जाकर के आप सर्च करिएगा अमन स्टडी, तो आपके फ्रंट पर आ जाएगा, इस तरह से आप देख भी पा रहे होंगे। तो इसको जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस और नोट्स जो है टाइम पर मिलते रहे। अदर जो है अगर आप यूपीपी की जैसी वैकेंसी आने वाली है, दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। इस तरह से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनकी फ्री में क्लासेस आपको इस चैनल से मिलती रहेगी, आपको पीडीएफ भी मिलेगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों और ग्रुप में जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसकी लिंक जो है दोस्तों, इस चैनल की लिंक मैं जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी हूँ। आप लोग वहाँ से अगर जो है आप सर्च करेंगे तो अच्छी बात है, सर्च करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने शेयर की है, वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग करने जा रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसा कि जो अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं, स्क्रीन पर आप लोग ये अपना रिजल्ट देख पा रहे होंगे, जिस तरह से आपका रिजल्ट आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज जो आपके नंबर दिए गए हैं, 30 में से कितने, मान लीजिए इनका जो है ये दिया गया है चाइल्ड यानी सीडीपी में जो है 30 में से 22 इन्होंने पाया है, मैथमेटिक्स में 30 में से 16 है, इन्वायरमेंट यानी ईवीएस में 23 है, 30 में से लैंग्वेज फर्स्ट में 20 है और लैंग्वेज सेकंड में 25 है। तो इनकी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 30 में से आप इतने नंबर सारे देखेंगे तो ये पास माने जाएंगे। वहीं बहुत से अभ्यर्थी जिनके मैथमेटिक्स में जो है एक तरह से कहें वीक होते हैं, उनका बैकग्राउंड जो है मैथमेटिक्स से नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो मैथ है वो कमज़ोर होता है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी 30 में से उनके जो है ये मान लेते हैं कि उनके जो नंबर हैं वो 7 हैं या फिर 6 हैं, इस तरह से कुछ बच्चों के आए हुए हैं, उनके कमेंट आए हुए हैं, उन्होंने अपना जो रिजल्ट है उसके बारे में डिटेल में मुझे बताया भी है। वहीं जो है अगर आप पेपर 2 में भी देख लें, ये सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं है दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी जो है मैथ में वीक होते हैं, कुछ अभ्यर्थी को सीडीपी जो है वीक होगा, तो 1-2 सब्जेक्ट सबका होता है। मान लीजिए सीडीपी में ही किसी का जो है 8 है या फिर 6 है या 7 है, इस तरह से नंबर यानी 10 से नीचे आ रहा हो। वहीं दूसरा आप पेपर सेकंड में देखेंगे कि जो साइंस वाले बच्चे होते हैं, जैसा कि उनका साइंस और मैथ होता है, लेकिन जिन्होंने इंटर में ही मैथ छोड़ दिया है, जैसा कि जो बायो वाले बच्चे होते हैं, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री इस तरह से ले लेते हैं और वहाँ पे मैथ अपना छोड़ देते हैं, तो उनके भी कहीं ना कहीं जो है उनका मैथ कमज़ोर होता है। तो इस वजह से जो उनके साइंस तो वो लेते ही हैं, लेकिन मैथ उसमें आपने देखा है कि ऐड होता ही है, तो वो कहीं ना कहीं 30 में से नंबर, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है टोटल 60 में से 22 इनके नंबर आए हुए हैं, 10 जो है मैथमेटिक्स में और 12 साइंस में आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह बहुत से बच्चों के जो है 10 के नीचे रहते हैं, तो क्या वो जो है क्वालिफाई करेंगे या पास माने जाएंगे, या फिर यही मान लीजिए आपका एसएसटी का होगा, या फिर इसको छोड़िए तो मान लीजिए सीडीपी में ही देख लीजिए, लैंग्वेज फर्स्ट सेकेंड में किसी में भी देख लीजिए, मान लीजिए आपका 10 से नीचे जा रहा है, यानी जैसा कि पेपर फर्स्ट में भी मैंने बताया है 5 जा रहा है, या किसी का 6 जा रहा है, 7 जा रहा है, इस तरह से। तो इस तरह के पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड हो, सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग सब कुछ क्लियर जानने वाले हैं। ये जो सीटेट का जो रूल है सीबीएसई बोर्ड का, इसमें ये है कि आपके दोस्तों पांचों सब्जेक्ट जो आपका है, चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो, टोटल 150 का है। 150 में से अगर जो है दोस्तों, अगर आपने पासिंग मार्क्स जैसा कि है 90 प्लस जनरल वालों का है, 82 प्लस जो है ओबीसी एससी एसटी वालों का है, तो पाँचों अगर मिला करके आपका जो पाँचों सब्जेक्ट है उसको मिला करके अगर आप 90
के हैं या फिर 90 प्लस हैं, 82 पर हैं या फिर 82 प्लस हैं, तो आप पूरी तरह से क्वालिफाई हैं। चाहे भले ही आपके किसी सब्जेक्ट में चाहे एक ही नंबर क्यों ना हो, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए अगर आपका मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही नंबर है 30 में से, तब भी जो है आप यहाँ पे क्वालिफाई हैं, आपको आगे कोई भी इससे दिक्कत नहीं होने वाली है। ये तो मैंने मैथमेटिक्स का इसलिए एग्जाम्पल ज़्यादा दे रही हूँ क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो है मैथ में ही वीक होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है और यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं। तो आप लोग जो है कि कोई भी सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को इसको लेकर के डाउट में है कि ऐसा है तो कहीं उनको आगे कोई इससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो इससे आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो। बस टोटल आपके जो नंबर हैं क्वालिफाई होने चाहिए, क्वालिफाई से ऊपर होने चाहिए, जैसा कि मैंने बताया 90 प्लस और 82 प्लस। तो आप जो है पूरी तरह से क्वालिफाई हैं, चाहे जैसा कि मैंने बताया चाहे आपका एक नंबर ही किसी सब्जेक्ट में हो चाहे 2 नंबर हो। तो आई होप कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से रिलेटेड आपके ये डाउट क्लियर हुए होंगे। दूसरा, यहाँ पे बच्चों के कुछ नंबर जो हैं कुछ लोगों के बढ़े हैं और कुछ लोगों के जो है माइनस हुए हैं, कुछ लोगों के उतने ही बता रहे हैं, यानी इक्वल, यानी जो आंसर की आई थी। तो आपने देखा होगा सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.nic.in पर जो है अभी इनकी तरफ से फाइनल आंसर की जो है जारी नहीं की गई है CBSE बोर्ड के द्वारा। अब इससे कैसे पता चलेगा, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट इस टाइम आए हुए हैं। मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो में अपडेट दिया था, तो उसमें काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मेरा एक नंबर जो है मैम बढ़ा है, कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम मेरा 2 नंबर माइनस हो गया। तो इस तरह से कमेंट आए हुए हैं, तो इस पर जो है अभी क्लियर, और वो साफ साफ बोल रहे हैं कि मैम मैथ में मेरा इतना एक नंबर लग रहा है बढ़ गया है। तो अभी हम जो है इस पर क्लियर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही फाइनल आंसर की अगर मान लीजिए इनके द्वारा जारी किया जाएगा तो 2-3 दिन के अंदर हो सकता है जारी कर दिया जाए। अगर नहीं जारी किया जाएगा तो समझ लीजिए कि कोई जो है चेंज नहीं किया गया है, किसी भी आंसर की पर कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर चेंज किया जाएगा या फिर हुआ होगा तो जो है अब तो आपका जो रिजल्ट आना था वो आ चुका है, वो फाइनल, अब उसमें कोई जो है करेक्शन नहीं होगा। अगर करेक्शन होना होता तो रुक के आता फाइनल आंसर की, जैसा कि अब जो है जारी की जाएगी तो वो करेक्ट होकर के ही जारी की जाएगी। तो रिजल्ट में कोई करेक्शन का कोई अब चांस नहीं है। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड। बाकी जैसे ही इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बताया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो मैं आप सभी को तुरंत अपडेट करूंगी। लेकिन जहां तक सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सब कुछ एनालिसिस करने को मिल रही हैं, तो यही पता चल रहा है कि अभी तक आंसर की में कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। दूसरा बात दोस्तों, यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है वो कब जो है डिजी लॉकर में आएगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके पास अभी जैसा कि रिजल्ट आपका है, ये जो रिजल्ट है ये आप कहीं भी जो है कोई भी भर्ती आ रही है, जैसे बिहार में भर्ती आ रही है टीचर की, तो यहाँ के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसके बेस पर ही कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होगी तभी आप करेंगे। आपका ये जो रिजल्ट निकल गया है इसके बेस पर आप जो है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी शिक्षक भर्ती आ रही है आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, पूरी तरह से एलिजिबल हैं। ये आपको कब लगता है, ये आपको लगेगा भी नहीं, ये तो सिर्फ आपके लिए रिजल्ट है, आपने देख लिया है। जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो आपका डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होता है तब वो लगता है। तो वो आपका किस तरह, जिस तरह से यूपी टेट में आपने देखा होगा, यूपी टेट की जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो डाइट पर आती है। दूसरा वहीं पे हाई स्कूल इंटर का भी आपने देखा होगा कि किस तरह से आपको मिला था। लेकिन सीटेट का जो है रूल वो ये अलग है, ये जो है ऐप के थ्रू आता है, एक डिजी लॉकर ऐप है, उसमें जो है आप जब अपना नंबर वगैरह सब कुछ वेरीफाई करेंगे, अपना रोल नंबर है, आधार कार्ड से लिंक किया जाता है, तो वो सब कुछ डिटेल में बताऊंगी किस तरह से कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सब कुछ उसका डिटेल दे दूंगी, आप पहले से ही करके रखे रहना, वो खुद ऑटोमेटिक आप में आ जाएगी। जब आप आधार कार्ड और अपना रोल नंबर सब कुछ वहाँ पे ऐड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिक जो है आपके डिजी लॉकर में आ जाएगी। वो किस तरह से करना है मैं आपको बता दूंगी इसके बाद की वीडियो में। तो इस तरह से आपको जो अपना मार्कशीट है व सर्टिफिकेट है देखने को मिल जाएगा। ये कब मिलेगा दोस्तों, ये जो है 1 महीने के अंदर ही आपका जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो आपके डिजी लॉकर में आ जाएगी। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी दोस्तों अब आपके मन में कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।